हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपना चतुर्थ अध्याय जम्बृश्व सिंह दंतांश से गणित। और इसमें पाठ परिचय हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और यहाँ से यहाँ तक हमने देख लिया था कि बालक है शेर के बच्चे को परेशान कर रहा है और जो तपस्विनी है वो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ तक लास्ट में हमने देखा था कि प्रथम तपस्विनी कहती है कि इस बाल मृगेंद्र अर्थात शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। तो बालक कहता है कि कहाँ है, लाओ दे दो। इस प्रकार कह के हाथ फैलाता है। बालक कौन है? सर्वदमन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द्वितीया द्वितीया अर्थात दूसरी तपस्विनी शुभ्री। शुभ्री का अर्थ है कि किसी का नाम है शुभ्रा, अर्थात पहली तपस्विनी का नाम है शुभ्रा। नय का अर्थ होता है नहीं, सक्के। सक्के का अर्थ होता है केवल। एवं ही वाचा मात्रेण कहने मात्र से विर्मय से हेतु रोका जा सकता है। ठीक है, अर्थात हे शुभ्रा, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता। अर्थात उस बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि ये केवल कहने से नहीं रुकेगा, ये शेर के बच्चे को नहीं छोड़ेगा ऐसे। गच्छ जाओ, तवम तुम, मैं दिए मेरी, उठजे कुटिया में, मार्कंडेय ऋषि कुमार से। मार्कंडे ऋषि कुमार आगे क्या है? वर्ण विचित्र है। वर्ण विचित्र का अर्थ होता है रंगों से रंगा हुआ। ठीक है ना। मृत्तिका म्यूर है। मृत्तिका म्यूर अर्थात मिट्टी का मोर। तिष्ठति है। तिष्ठति अर्थात रखा हुआ है। तम उसे, अस्य इसके लिए, उपहरय ले आओ। ठीक है ना। उसने क्या कहा? हे शुभ्रे, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोकेगा। तुम जाओ, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडे का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे इसके लिए ले आओ। अर्थात कोई ऋषि हैं, ऋषि मारीची है ना, तो उनके कुमार है, उनके पुत्र का नाम है मार्कंडे, और उनके द्वारा रंगा हुआ मिट्टी का मोर है, उसे ले आओ। ठीक है। प्रथमा तथा। तथा मतलब जैसा उसने कहा उस प्रकार करने के लिए कि ठीक है। इति निष्क्रांता, यह कहकर निकल जाती है। ठीक है, कि ठीक है, यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। बाल है बालक। अनेनेव, अनेन धन एव, तावत तब तक क्रीडिष्यामि, अर्थात तब तक मैं इसी से खेलूंगा कि जब तक वो मिट्टी से रंगा हुआ मिट्टी का रंगों से रंगा हुआ मोर नहीं लेके आते, तब तक मैं इसी से खेलूंगा, शेर के बच्चे से। इति तापसीम विलोक्य हंसती, इस प्रकार कह के तपस्विनी को देखकर हंसता है। तापसी भवतु न माम अयम गणयति। भवतु ठीक है, भवतु का अर्थ ठीक है, यह मुझे तो गिनता ही नहीं है। न करता तो नहीं, माम मुझे, अयम यह, गणयति गिनता है, यह मुझे तो गिनता ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यह मेरी बात सुनता ही नहीं है। ओके। पार्श्वम अवलोके, पास में देखकर, कह अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है। ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है कि यहाँ कोई ऋषि कुमार है, ऐसा पूछ रही है वो। राजाम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख एहि तावत, भद्रमुख इधर आइए। भद्रमुख अर्थात अच्छे अच्छे प्राणी, सुंदर प्राणी, यहाँ आइए। मोचनेन
डिम्बलीला वाद्यमानम बाल मृगेंद्रम। अर्थात बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस शेर के बच्चे को इसके हाथ से छुड़ाइए। ठीक है। डिम्बलीला का अर्थ होता है बाल क्रीड़ा के द्वारा, अर्थात बच्चे के खेलने के द्वारा। वाद्यमानम संताए हुए, मोचेनेन, मोचे, मोचे का अर्थ होता है छुड़ाना, अनेन इससे, बाल मृगेंद्र है शेर के बच्चे को, शेर के शावक को। ठीक है। वो कह रहे हैं कि हे भद्रमुख इधर आइए और बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस शेर के बच्चे को इसके हाथ से छुड़ाइए, इससे छुड़ाइए। राजा उपगम्य, उपगम्य अर्थात पास आकर, समीप आकर। सस्मितम, सस्मितम अर्थात मुस्कुराकर। आई है भो ऋषि पुत्र है, कि हे ऋषि पुत्र। तापसी भद्रमुख, हे भद्रमुख। न नहीं, यहाँ पे संधि कर लो, खलु, यण संधि, खलु धन अयम, धन ऋषि कुमार है। ठीक है ना, ऋषि कुमार है। ओके। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, अयम का अर्थ होता है यह, ऋषि कुमार है, ऋषि कुमार। हे भद्रमुख, यह ऋषि कुमार नहीं है, अर्थात ऋषि का पुत्र नहीं है ये। राजा आकार श्रेदसम चेष्टितम एवास्य कथयति, अर्थात यह तो आकृति के अनुसार इसकी चेष्टा ही कह रही है, कि मतलब जैसा ये दिखाई दे रहा है ना, उससे ही पता लग रहा है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। ठीक है। स्थान प्रत्यातुम वयम एवं त्रिकीर्ण है, आश्रम में रहने से मैंने ऐसा अनुमान किया है, कि इस स्थान के कारण मैंने ऐसा अनुमान लगाया है। ठीक है। ये लाइन दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, राजा वाली। यहाँ से देखो, राजा पास आकर कहता है कि हे ऋषि कुमार, इसको छोड़ दो, शेर के बच्चे को छोड़ दो। तपस्विनी कहती है कि हे भद्रमुख, यह ऋषि कुमार नहीं है, यह ऋषि का पुत्र नहीं है। तो फिर राजा क्या कहता है कि ये तो इसकी आकृति की चेष्टा से ही पता लग रहा है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। ठीक है। लेकिन मैंने तो स्थान, ये जो स्थान है इसके कारण यह कह दिया। ओके। इति यथाभ्यामर्थम अनुतिष्ठति, अर्थात इस प्रकार तापसी की इच्छा अनुसार बालक के हाथ से शेर के बच्चे को छुड़ाता है। ओके। इति यथा भैर्थी है, मतलब जैसा वो तपस्विनी चाहती थी ना, उस प्रकार तम उससे अनुतिष्ठति छुड़ाता है, शेर के बच्चे को छुड़ा देता है राजा उसके हाथ से। राजा बालकम उपलाल्यन, राजा और बालक का लालन करते हुए, उसे स्नेह करते हुए। देखो, न का अर्थ होता है नहीं, चेत मुनि कुमार है अयम, अर्थात चेत का अर्थ होता है यदि, यदि यह मुनि कुमार नहीं है। अथ तो, कह है, कौन सा, अयम यह, वयोपदेश है, वयोपदेश का अर्थ है वंश, तो यह, फिर यह किस वंश का है। राजा बच्चे से स्नेह करता है और कहता है कि यह यदि मुनि कुमार नहीं है, ऋषि का पुत्र नहीं है, तो फिर इसका वंश कौन सा है। तापसी कह रही है पुरुवंश, पुरुवंश। ठीक है ना, पुरुवंश होते हैं जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इसी प्रकार पुरुवंशी। राजा
आत्मगतम, आत्मगतम का अर्थ होता है मन में ही सोचता है, जैसे हम मन ही मन में सोचते हैं ना कई बार, वो। कथम एक अन्वय है मम, अर्थात क्या इसका और मेरा एक ही वंश है, ऐसा अपने मन में विचार कर रहे हैं। क्या इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम, प्रकाशम का अर्थ होता है सामने बोल के कहता है। न नहीं, पुनः है, फिर से। आत्मगत्या है, मानुषामेश विषय है, अर्थात हाँ। किंतु यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। मानुषाणाम, मनुष्यों को, ऐसा है विषय है, ऐसे विषय यह स्थान, पुनः है, फिर आत्मगत्या है, अपनी शक्ति से। राजा कह रहे हैं कि किंतु ये जो स्थान है ये मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि ये आश्रम है, यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से नहीं रह सकता, यहाँ तो कोई ऋषि कुमार ही रह सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा राजा ने, क्योंकि तापस्वी ने कहा कि यह ऋषि का पुत्र है ही नहीं। तो राजा कह रहा है कि तो फिर इसका वंश कौन सा है। तपस्वी ने कहा कि ये पुरु वंश का है। तो राजा सोचता है कि इसका और मेरा तो वंश एक ही है। फिर तपस्विनी से पूछता है कि ये जो स्थान है यहाँ पे कोई अपनी शक्ति से नहीं रह सकता। ठीक है, कि जबरदस्ती कोई यहाँ पे नहीं रह सकता, यहाँ पे तो कोई ऋषि के पुत्र ही रह सकते हैं। तो फिर तापसी क्या कह रही है, यथा भद्रमुख बनती, अर्थात भद्रमुख आपने ठीक ही कहा, आप ठीक कहते हैं। अप्सरा संबंधेन अस्य जननी अत्र, यहाँ पे संधि कर लेना, एक मिनट। जननी अत्र, जननी धन अत्र, यही हो जाएगा ना यण संधि। जननी धन अत्र, देवगुरु है, तपोवने है, परशुता। हे भद्रमुख आप ठीक कहते हैं, अप्सरा के संबंध से इनकी माता ने देवगुरु महर्षि के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया। देवगुरु कौन है, महर्षि महर्षि। तपोवन में आश्रम में परशुता जन्म दिया। अप्सरा के संबंध से होने के कारण इसकी माता ने देवगुरु महर्षि के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया है। आगे देखो, राजा अपवार्य, अपवार्य का अर्थ होता है मुंह फेरना, जैसे कोई सामने बात कर रहा है फिर किसी दूसरी ओर देखना। ठीक है ना, अपहार्य मतलब मुंह को फेरना, मुंह फेर कर। हंत अहो द्वितीयम इदम आशा जननम, अर्थात यह दूसरी आशा प्रदत्त बात है, मतलब दूसरी बात भी सेम है। कौन सी दूसरी बात सेम है, देखो कि ये कि इसकी माता क्या है, अप्सरा, और दुष्यंत की पत्नी भी क्या थी, एक अप्सरा की पुत्री थी ये। ठीक है ना, प्रकाश में सामने अथ सा तत्र भवती किम आख्य से राजर्षि पत्नी। अच्छा, तो वह श्रीमती किस नाम की राजा की पत्नी है। ठीक है ना, पूछ रहे हैं कि ठीक है तो फिर वह भवती अर्थात इसकी माता वो किस राजा की पत्नी है। तापसी कह है, यहाँ पे संधि कर लेना, सत्व विसर्ग संधि। कह है कौन, तस्य उसका, धर्मदार परित्यागिन है नाम समकृत्युम चिंत्यसेति, अर्थात अपनी पत्नी का त्याग करने वाले, धर्मपरायण, धर्म को नहीं मानने वाले। ठीक है ना, उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा, अर्थात मैं उसका नाम नहीं ले सकती जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। ठीक है, कौन जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है उसका नाम कौन लेगा, ऐसा तपस्विनी कह रही है। सीधे शब्दों में कहें तो राजा स्वगतम, स्वगतम मतलब अपने मन में सोच रहा है,
इयम यह, खलु निश्चय, कथा कथा, माम एव मेरे में, मेरी ओर ही, लक्ष्य लक्ष्य करोति, अर्थात यह कथा कथा निश्चय ही मेरी ओर लक्ष्य कर रही है। यदि तावत ऐसे शिरो मात्र है नामतः पृच्छामि, ठीक है। तो मैं इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ। अथवा अथवा अनार्य है परदार व्यवहारम, किंतु दूसरी स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्ट व्यवहार है, ठीक है ना। राजा ने क्या सोचा है कि यह कथा मेरी ओर ही लक्ष्य कर रही है, अर्थात मेरे में मिलती जुलती कथा है। तो फिर मैं इस बालक की माता के नाम के बारे में पूछता हूँ। फिर सोचता है कि किसी पराई स्त्री के बारे में जानना अच्छी बात नहीं है। प्रविश्य मृण्य मयूर हस्ता, मिट्टी का मयूर हाथ में लेकर दूसरी तापस्वी प्रवेश करती है। ओके, तापसी सर्वदमन संकुतला वर्णीय प्रेक्ष्य, अर्थात सर्वदमन संकुंत का लावण्य देखो, लावण्य का अर्थ सुंदरता, अर्थात इस पक्षी की सुंदरता को देखो। ओके, देखो शकुंत का अर्थ क्या होता है, पक्षी, और इसको शंकुंत भी कहते हैं। और लावण्य सुंदरता, प्रक्ष्य देखो, बाल है। सदृश्य सदृष्टिक्षेप, अर्थात इधर उधर देखता हुआ। कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता, मतलब उस तपस्वी ने शकुंत नाम लिया। शकुंत का अर्थ क्या होता है, पक्षी, और उस बालक की माता का क्या नाम है, शकुंतला। तो उसने पूछा कि कहाँ है मेरी माता। नाम सादृश्य वंचित है, मृत वत्सल्य है, अर्थात नाम की समानता के कारण आप धोखा खा गए, ठीक है। दोनों क्या करें, दोनों को ने वही तपस्विनी की माँ, तुम्हारी माता का नाम और इस पक्षी अर्थात शंकुंतल पक्षी का नाम है, तो नाम की समानता के कारण तुम धोखा खा गए या धोखे में पड़ गए। द्वितीय वत्स अस्य मृतिका मयूरस्य रम्य पश्येत इति भणितः अस्ति, हे वत्स, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ये बहुत ही सुंदर है। ओके, बाकी हम देखेंगे कल।